वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं और मेरी छोटी बहन एक्सप्लोर करने निकले हैं मुंबई के मोस्ट आइकॉनिक सबब में से एक बांद्रा। सबसे पहले तो बांद्रा ट्रिप की शुरुआत होती है बस से, जहां हम पहले मलाड स्टेशन पहुंचते हैं। फिर चर्च गेट वाली ट्रेन पकड़कर हम निकल जाते हैं बांद्रा के लिए। सीट ही अच्छी चल। लोकल ट्रेन की अपनी एक अलग ही वाइब है, जहां आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। और देखो कैसे मैं अपनी बहन को परेशान कर रही थी उसके टेढ़े मेढ़े फोटोज खींचकर। The only constant thing is peace in my photos. करीबन 20-25 मिनट्स के ट्रेन जर्नी के बाद हम पहुंच गए बांद्रा स्टेशन। बांद्रा स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको एक अलग ही वाइब मिलती है। यहाँ का आर्किटेक्चर में पोर्तुगीज और ब्रिटिश कॉलोनियल का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है। ये ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स बांद्रा की आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे प्लान में था नहीं, बट वी हॉप्ड ऑन टू हिल रोड। बेसिकली हम स्टेशन से ऑटो लेकर मीटर से बैंडस्टैंड जाना चाहते थे, बट कोई भी ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं था। सब अपना फायदा देख रहे थे, बोल रहे थे कि शेयरिंग में चलो। तो क्या, हमने भी अपना फायदा देखकर थोड़ा वॉक करने का सोचा और पहुंच गए ये जगह जो 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। यहाँ पर एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस ही कुछ और है। इतने वैरायटीज प्लस कितने रीजनेबल रेट्स में, जैसे कि ये टॉप सिर्फ 200 रुपीज का था। कोई भी टॉप्स उठा सकते थे आप, कहीं और इतना सस्ता नहीं मिलेगा। यहाँ ट्रेंडी क्लोथ से लेकर ट्रेडिशनल ज्वेलरी तक सब कुछ अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलता है। ये स्ट्रीट एक्सप्लोरिंग के दौरान थोड़ी भूख लग गई, जहाँ हमें ये सैंडविच वाले अंकल दिख गए, तो एक क्लासिक बांद्रा सैंडविच भी ट्राई किया जो ओके था। फिर ढेर सारे अनगिनत पेटेंट फोटोज भी लिए। दिन रैंडमली हम पहुंच गए सेंट पीटर्स चर्च। 1850 में बनी हुई ये चर्च बांद्रा की ओल्डेस्ट चर्चेस में से एक है। वी एक्चुअली थॉट हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही सीरीन एंड पीसफुल जगह थी। इनफैक्ट अंदर का आर्किटेक्चर भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। चर्च का एम्बियंस बहुत सूदिंग था, एक परफेक्ट ब्रेक फ्रॉम ऑल द हसल एंड बसल। इनफैक्ट पीछे प्लेग्राउंड एरिया भी है, जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। और फिर धीरे धीरे स्काई का कलर चेंज हो रहा था और बेसिकली शाम होने आ रही थी। जैसे आप सब देख ही सकते हैं स्काई का कलर कैसे धीरे धीरे पिंकिश होने आ रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई है जिसको सनसेट्स नहीं पसंद हो या शाम नहीं पसंद हो। इवनिंग्स आर द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। और फिर यहाँ से वॉक करते करते हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो आपको पता चल जाएगा कुछ ही देर में। तब तक आप इस ब्यूटीफुल क्लाउड कलर ट्रांजिशन का मजा लो, क्योंकि अचानक से क्लाउड्स एकदम पिंकिश और पर्पलिश हो गए। वाओ, राइट? और इस बदलते मौसम के कलर में बढ़िया पेटेंट फोटोज और वीडियोस लेने तो बनते हैं, है ना? तो हम पहुंच गए बैंडस्टैंड। फर्स्ट टाइम मैंने स्काई को ऐसे पिंकिश पर्पल होते देखा। इतना ब्यूटीफुल स्काई देखकर मैंने तुरंत वीडियोस निकालना शुरू कर दिया और यहाँ बैठकर फुल सुकून वाली वाइब आ रही थी। बैंडस्टैंड वैसे तो यूजुअली बहुत क्राउडेड होता है और आज भी ये क्राउडेड ही था। क्राउड को देखकर हमने प्लान चेंज किया और चलते चलते हमें मिल गया नॉस्टैल्जिया कैफे। बेसिकली हम बैंडस्टैंड से निकल आए और नॉस्टैल्जिया कैफे हॉप इन किए। कैफे का नाम ही इतना कैची था और अंदर का वाइब तो और भी ज्यादा। वहाँ की एम्बियंस एकदम सोशल मीडिया पिक्चर परफेक्ट थी। हमने वहाँ एंजॉय किया चिकन समोसा और एक लोटस बिस्कॉफ चीज केक। सीरियसली दोनों डिशेस बहुत ज़्यादा टेस्टी था और इतने सारे फोटोज क्लिक किए कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कितने फोटोज और कितने वीडियोस लगाऊं आप लोग को दिखाने के लिए। कैफे से निकलते वक्त हमने वहाँ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को एडमायर किया। बांद्रा की बिल्डिंग आर्किटेक्चर भी एकदम यूनिक है, पुरानी और नई स्टाइल का परफेक्ट मिक्स। इट्स लाइक यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। फाइनली हमने अपनी ट्रिप बांद्रा स्टेशन पर खत्म की और वहाँ का स्टेशन एक अलग ही लाइट से लिट अप था। शाम को वो जगह एकदम अलग वाइब दे रहा था, एकदम रिलैक्सिंग और पीसफुल।
स्टेशन की लाइट्स ने पूरी ट्रिप को एक अलग ही इफेक्ट दे दिया और एक परफेक्ट एंड दिया। तो ये थी मेरी और मेरी सिस्टर की एक शॉर्ट बट स्वीट ट्रिप बांद्रा की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।